सच बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि कल आपने ट्यूटोरियल देखा हो, कल कोड याद किया हो, आज लैपटॉप ऑन किया और सब कुछ भूल गए? अगर हुआ है सो डोंट वरी। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि क्यों बिगिनर जल्दी से कोड भूल जाता है और इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा ब्रेन ना हार्ड डिस्क नहीं है जो परमानेंटली सारा कुछ या सारा डेटा स्टोर कर सकता है। बिगिनर ये सोचते हैं कि मैं कोड याद क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि रियल ट्रूथ ये है कि हमारा ब्रेन स्टोरेज नहीं है, ये एक प्रोसेसर है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम स्कूल में मैथ्स में कोई भी फार्मूला याद कर लेते थे, ठीक है, लेकिन फार्मूला याद तो कर लेते थे, लेकिन हमें याद नहीं रहता था कि उसको किस जगह पर कहाँ पे अप्लाई करना है। इसी तरह सेम कोडिंग में भी है। कोडिंग में हम अपने कोड को प्रॉपरली याद नहीं रख पा सकते, ठीक है, लेकिन हमें ये पता होता है कि हाँ, इस जगह पे हमने ये चीज़ अप्लाई करनी है। बिगिनर क्या करते हैं, वो वीडियो देखते हैं, वीडियो में से जितना भी कोड होता है कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं, और जो वीडियो ख़त्म हो जाती है उसके बाद अगर नेक्स्ट डे वो रिमाइंड करते हैं अपने कोड को, तो वहाँ पे उनको याद नहीं आता कि इस पर्टिकुलर लाइन का क्या मतलब होता है। सो कोडिंग हमें एक देखने से या लर्निंग से कोडिंग नहीं आएगी, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम कोडिंग में परफेक्ट होते जाएंगे। कोडिंग का एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। सोचो आपने स्विमिंग सीखनी है, स्विमिंग की आप चाहे जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, आप वीडियोस देख के उसको नहीं सीख पाओगे। जब तक आप पानी में नहीं उतरोगे, जब तक आप पूल में नहीं जाओगे, तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा स्विम कैसे कर सकते हैं, अपनी बॉडी को फ्लोट कैसे करना है। सो सेम इसमें कोडिंग के साथ भी सेम ही है, क्योंकि जब तक हम कोड लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे, उसके साथ में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे या फिर हर एक तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करके देखेंगे, तो तब तक हम कोडिंग सीख ही नहीं पाएंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ठीक है, बिगिनर जो होते हैं वो एक बार ही अगर किसी भी टॉपिक या किसी भी कोड पे एक बार काम कर लिया, उसको एक बार टॉपिक को कंप्लीट करके वो नेक्स्ट टॉपिक पर चले जाते हैं। वो पुराने वाले टॉपिक को ना रिवीजन करते हैं, ना रिकॉल करते हैं, या मतलब कुछ भी रिपीट करके नहीं देखते। सो हमारा ब्रेन क्या करता है, अगर जो चीज़ यूज़ नहीं हो रही, एक बार तो चीज़ करने से यार, स्टोरेज ये परमानेंट स्टोरेज तो है नहीं, या हार्ड डिस्क तो है नहीं कि परमानेंट हमारा डेटा हमारे ब्रेन में स्टोर करके रखेगा। ठीक है, इसमें जो चीज़ हम रिपीटेशन पे करते रहेंगे डेली लाइफ में, सो वो हमारा ब्रेन याद रखता है। ठीक है, अगर हम एक ही बार चीज़ करके नेक्स्ट टॉपिक पर मूव हो जाएंगे और पुराने वाली चीज़ को रिवीजन ही नहीं करेंगे, सो हमारा ब्रेन भी उस चीज़ को परमानेंट डिलीट कर देता है। देखो, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कभी भी कोड को याद नहीं करते, वो जस्ट एक लॉजिक को याद रखते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि जैसे एक वेरिएबल है, ठीक है, हमें वेरिएबल का सिंटैक्स, जो कोडर होता है ना, जो प्रोफेशनल कोडर होगा, वो वेरिएबल का सिंटैक्स भूल सकता है, लेकिन वेरिएबल किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और वेरिएबल कितने तरह का होता है ये कभी नहीं बोलता। और जब भी हम गूगल पे सर्च करेंगे वेरिएबल के बारे में कि मुझे जावा में वेरिएबल बनाना है, स्ट्रिंग चाहिए, फ्लोट चाहिए या करैक्टर चाहिए, तो मुझे गूगल साथ के साथ मुझे आउटपुट प्रोवाइड करवा देगा। देखो, आप बिगिनर हो तो आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, डेली कुछ कोड लिख सकते हो, एरर से भागो मत, एरर को सोल्व करने की ट्राई करो और गूगल प्लस एआई को स्मार्टली यूज़ करो। सो ये चीज़ें क्या करेंगी, आपकी डेली लाइफ में कोडिंग को इम्प्रूव करेंगी, आपकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग करेंगी। देखो, 5 लाइन कोड की लिखी हुई बेस्ट होंगी एज़ कम्पेयर टू 100 लाइन कोडिंग की देखी हुई। देखने से ज़्यादा जितना करोगे उतना आप बेनिफिट में रहोगे। देखो, अगर आप कोड भूल रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो, इसका मतलब ये है कि आप ट्राई कर रहे हो लेकिन मेथड गलत है। इसको मेथड को इम्प्रूव करने के लिए आपको बिल्ड करना पड़ेगा, कोड बनाना पड़ेगा। कोड बनाओगे तो हमें एरर आएंगे, एरर होंगे, एरर को फिक्स करोगे तो आपका जो लर्निंग पावर होगी, सोल्विंग पावर होगी, ये स्ट्रॉन्ग होगी। सो ये चीज़ जब रिपीट पे होती रहेगी ना, सो आपकी कोडिंग स्किल और इम्प्रूव होती जाएंगी और आप बेस्ट कोडर बन जाओगे। सो आप भी अगर बार बार अपने टॉपिक्स को भूल जाते हो, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम आपको याद दिलाते रहेंगे। और आप कौन सा टॉपिक बार बार भूल जाते हो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना।